हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी शर्मा, यूएस ट्यूटोरियल जौनपुर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फाइलम पोरीफेरा। मैंने कल प्रोटोजोआ पढ़ाया था आपको, वीडियो में लेक्चर आप देखिएगा। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। इस फाइलम का नाम पोरीफेरा क्यों पड़ा हुआ है, इसके विषय में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखें, फाइलम पोरीफेरा, पोर मीन्स होता है ये ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड से। आपको पता है पूरा बायोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजी है वो कहाँ से निकलता है, लैटिन वर्ड से या ग्रीक वर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीक में ये वर्ड है पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब होता है पोर बियरिंग, जिसके पास छिद्र हों उसको हम क्या बोलते हैं, पोरीफेरा, ठीक है ना। तो स्पॉन्जस के मैं 5-6 पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दे रहा हूँ। इसको आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर का दूसरे फाइलम में नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाओगे। नहीं समझ में आई बात। मैंने कहा आपको 5-6 ऐसे पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दे रहा हूँ जो दूसरे किसी फाइलम में नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, पहला क्या है। पहला इसमें है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला पॉइंट है। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और कहीं नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर जी आप कल तो प्रोटोजोआ बताए थे यूनिसेलुलर, तो मैंने यूनिसेलुलर बताया था, न कि सेलुलर लेवल बताया था। वहाँ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हैं ना, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल, लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल, इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरे किसी फाइल में नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, लार्ज नंबर ऑफ फास्टिया सिंगल ऑस्कुलम, लार्ज नंबर ऑफ फास्टिया सिंगल ऑस्कुलम, ये जो दूसरे किसी फाइलम में नहीं मिलता। तीसरा देखें, कैनाल सिस्टम, इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है और उसी कैनाल सिस्टम पे इसकी पूरी फिजियोलॉजी डिपेंड होती है। कैनाल सिस्टम इसका रोक दिया जाए, ये इंडिविजुअल मर जाएंगे। पोरीफेरा के फाइलम पोरीफेरा जितने मेंबर हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही ना, सारे के सारे इंडिविजुअल क्या कर जाएंगे, डेड कर जाएंगे। हमारी समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसका मतलब लार्ज नंबर ऑफ ऑस्टिया सिंगल ऑस्कुलम होता है। दूसरी बात मैंने क्या बताया, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। वाटर इंटर करता है ऑस्टिया से, स्पंजोसील कैविटी में जाएगा, स्पंजोसील कैविटी से होता हुआ ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा। उसी से रेस्पिरेशन होता है, उसी से एक्सक्रीशन होगा, उसी से रिप्रोडक्शन होता है, उसी से जो इसका डाइजेशन होता है, सब कुछ उसी से होता है। न्यूट्रिशन होता है, सब कुछ उसी से होता है। बोलिए ना। अगला कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें है, इसमें स्पॉन्जोसील कैविटी पाई जाती है। स्पॉन्जोसील कैविटी, अब आप कहेंगे सर जी और कहीं पे कैविटी भी मैंने देखा था, सिलेंटेटा में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी था, तो वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी था ना, यहाँ स्पॉन्जोसील कैविटी थोड़ा ही था। तो मैं बता रहा स्पॉन्जोसील कैविटी पाई जाती है। अगली पेक्यूलियरिटी इसकी होती है, ये इंडिविजुअल जो होते हैं इसमें एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला लार्वा पाया जाता है। एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला लार्वा पाया जाता है। समझ रहे हैं ना। तो ये 4-5 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर हैं। इसके अलावा भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे एक्वेटिक होता है, मैराइन होता है, फ्रेश वाटर फार्म हो सकता है, मैराइन फार्म हो सकता है, सीडेंट्री होता है। सीडेंट्री मतलब अस्थाई, सीडेंट्री, और सीडेंट्री होता है एसिमेट्रिकल होता है। सीडेंट्री होता है एसिमेट्रिकल होता है। समझ रहे हैं ना। तो ये बातें इसमें जानना है। तो वही कुछ पिक्यूलियरिटीज़ हैं जिसमें बता दे रहे हैं आपको हम। तो देखें, फाइलम प्रोटोजोआ के विषय में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देख लें।
तो उसमें आइडेंटिफाइंग करेक्टर पॉइंट पे आप लिख भी सकते हो, आप चाहो तो उसको पॉइंट में लिख लीजिए। फाइलम पोरीफेरा में, फाइलम पोरीफेरा में पहला पॉइंट क्या है, ये कई पॉइंट कई चीज़ में लिखाते हुए चला जाऊंगा। सेलुलर लेवल ऑफ cellular level of body organization, cellular level of body organization हो गया। इसके इसी में सब लिखते हुए चले जा रहे हैं, अलग से कोई जरूरत नहीं। लार्ज नंबर ऑफ फास्टिया, लार्ज नंबर ऑफ ऑस्टिया एंड सिंगल ऑस्कुलम होता है ना। अगली पिक्यूलियरिटी क्या है, स्पॉन्जोसील कैविटी, स्पॉन्जोसील कैविटी। अगली बात क्या है, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम किसके लिए होता है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर कैनाल सिस्टम इसका रोक दिया जाए तो मर जाएगा इंडिविजुअल। बात समझ रहे हैं ना। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सबके लिए कैनाल सिस्टम पाया जाता है। दो चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न करता है, एक तो यहाँ पे कैनाल सिस्टम, एक तो इक्विडर्मिटम वाटर मस्कुलर सिस्टम है। तो पूछ देगा कैनाल सिस्टम पाया जाता है पोरीफेरा, सेलेंड्रेटा, टीनोफोरा, इक्विडर्मिटा, तब कैनाल सिस्टम पाया जाता है। या आप दे देगा वाटर मस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, आपको दोनों सिस्टम में कन्फ्यूज़न आ जाती है। तो कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाएगा, पोरीफेरा में, ठीक है, वाटर मस्कुलर सिस्टम नहीं। हो गया। अगली बात है वाटर ऑलवेज इंटर्स थ्रू, वाटर ऑलवेज इंटर्स थ्रू, किसके थ्रू इंटर्स करता है, इंटर्स थ्रू ऑस्टिया एंड गो आउटसाइड थ्रू, किसके द्वारा जाता है, गो आउटसाइड थ्रू, कहाँ जाता है, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाता है। इसके अलावा स्पॉन्जेस आर ये स्पॉन्जेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जेस आर सीडेंट्री या सेसाइल मतलब स्थाई, सीडेंट्री या सेसाइल। सीडेंट्री हो सकते हैं, सीडेंट्री आर सेसाइल। एसिमेट्रिकल होंगे, एसिमेट्रिकल क्वेश्चन पूछता है, एसिमेट्रिकल। मैराइन या फ्रेश वाटर फार्म हो सकते हैं, फ्रेश वाटर फार्म हो सकते हैं, फ्रेश वाटर फार्म। रेस्पिरेशन
फुल स्टॉप कर लीजिए। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू किसके थ्रू होगा? बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाया जाता है कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है इसमें। कोइनोसाइट सेल या कॉलर सेल पाई जाती हैं। प्रेजेंट। अगला है स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होंगे? स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे भाई? स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट। स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बोलिए ना, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। कैसा डाइजेशन होगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, ठीक है। कैसा डाइजेशन होगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, ठीक है भाई। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। लार्वल फार्म पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? लार्वल फार्म पाए जाएंगे। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। लार्वा कौन होगा? इनडायरेक्ट विथ लार्वल फार्म। किस फार्म में? लार्वल फार्म। विथ लार्वल फार्म। विथ लार्वल फार्म कौन कौन? दो लार्वा होते हैं, एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेनकाइमुला लार्वा। ये है पोरीफेरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब एग्जांपल लिखता है, उसकी गारंटी मैं ले लूँगा। हो गया। अब मैं आपको देखता, आप लिखते जाइए, लिख लीजिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ चीज़ें आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगी। जो मैं लिखा हूँ उसमें से कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। मैंने पहली बार बताया सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं इसको? लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल, इसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा, मैं आपको पढ़ाया हूँ जनरल टॉपिक में। लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ऑस्टिया सिंगल ऑस्कुलम, ढेर सारे इसके माउथ होते हैं। ऑस्टिया को माउथ कहते हैं, ऑस्कुलम को एनस बोलते हैं, ठीक है। स्पॉन्जोसील कैविटी पाई जाती है। स्पॉन्जोसील कैविटी ये केवल स्पॉन्जेस में ही होता है। ऑस्टियास ऑस्कुलम स्पॉन्जेस में ही होता है। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन केवल स्पॉन्जेस में ही होता है। कैनाल सिस्टम जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है केवल स्पॉन्जेस में ही होता है। और वाटर ऑलवेज ऑस्टिया के थ्रू जाता है और बाहर की तरफ किसके थ्रू जाता है? ऑस्कुलम के थ्रू जाता है। हो गया। सीडेंट्री होते हैं, सीडेंट्री या सेसाइल, सीडेंट्री आर सेसाइल। एसिमेट्रिकल होते हैं, मैराइन होते हैं या फ्रेश वाटर फार्म हो सकते हैं। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? बॉडी सरफेस के द्वारा होगा। कोइनोसाइट सेल ये पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कीप कोशिका या कॉलर सेल ये केवल स्पॉन्जेस में ही पाया जाता है।
स्पीक्यूल्स भी पाए जाते हैं इसमें। इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा विथ लार्वल स्टेज, वो लार्वा होगा एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला, ये लिखा हुआ। ये लार्वा दूसरे किसी में नहीं पाए जाते। तो ये तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल आपको लिखवा बता देता हूँ कौन कौन एग्जांपल हैं। इसको आप लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट भी है। कुछ एग्जांपल्स को जानना ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। हो गए भाई? हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल आपको लिखना ज़रूरी है। तो देखिए आप एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल देखिए। इतने में लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, हाँ, साइकान, इसको बोलते हैं क्राउन स्पंज, क्राउन स्पंजेस। ठीक। ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया वाटर वेसल कहते हैं इसको, वाटर वेसल। यूस्पांजिया, यूस्पांजिया ये होता है बाथ स्पंज, ये बाथ स्पंजेस हैं। स्पॉन्जिला, ये होता है, लिखते जाइए आप, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कहते हैं इसको। हो गया। इसके अलावा
यूप्लेक्टेला, वेनस फ्लावर बास्केट, जापान में वेट्स में दिया जाता है, जब शादी होती है तो उनको गिफ्ट किया जाता है वेनस फ्लावर बास्केट, फ्लावर बास्केट, वेनस फ्लावर बास्केट। हो गया, हुआ। इसके अलावा केलाइना, को बोरिंग स्पंज कहते हैं, बोरिंग स्पॉन्जेस, बोरिंग स्पॉन्जेस। हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखना चाहिए और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। पहला साइकॉन, इसको क्राउन स्पंज कहते हैं, क्राउन स्पंज या अर्न स्पंज भी कहते हैं। ल्यूकोसोलिनिया वाटर वेसल, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पंज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, यूप्लेक्टेला वेनस फ्लावर बास्केट, केलाइना बोरिंग स्पंज, क्लायोना डेडमैन्स फिंगर, एल्सियोनियम को भी डेडमैन्स फिंगर सिलेंटेट्स में कहते हैं। दोनों जगह कंफ्यूज हो जाएंगे आप। क्लायोना, क्लायोना ये क्या है? क्लायोना जो है ये है डेडमैन्स फिंगर। एक और मिलेगा आपको, याद रखिएगा। कहाँ मिलेगा? सिलेंटेटा में। हो गया भाई, ये आपका हो गया फाइलम पोरीफेरा। इसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो नहीं आएगा तो कोई बात ही नहीं है, और अगर आएगा तो इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसकी फुल गारंटी। समझ रहे हैं ना? देखिए हम एकदम कंसंट्रेट पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं। अगर कोई टेंशन आता तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना? इसको आप लिख लीजिए एग्जाम्पल को, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको सिलेंटेटा, फाइलम सिलेंटेटा। ये फाइलम पोरीफेरा हो गया, ठीक है ना? ये कौन हो गया? फाइलम पोरीफेरा। ये बड़ा क्रिटिकल थोड़ा होता है, सबसे बोरिंग टॉपिक क्लासिफिकेशन होता है। टेक्सोनॉमिक एनिमल किंगडम है, बहुत बोरिंग। 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ाना ही है। तो बोरिंग टॉपिक है तो इसलिए आप घबराइएगा मत, इसीलिए मैं इसको एक फाइलम रोज़ पढ़ा दूँगा, ख़त्म होता जाएगा। और हो सकता है कि अगले दिन में 2-3 फाइलम भी पढ़ा दूँ, एक दिन में 2 फाइलम भी हो सकता है, ठीक है ना? तो अब इसके बाद जो आपको पढ़ना है इसको लिख लीजिए पहले। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो फाइलम सिलेंटेटा है, यानी डेरिया। इसके बाद का जो फाइलम है, इसके बाद का जो फाइलम आपको पढ़ना है वो फाइलम निडेरिया है या सिलेंटेटा। फाइलम सिलेंटेटा या निडेरिया। फाइलम सिलेंटेटा के भी पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। सबके मैं 5-6 पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक पहले बता दूंगा, और वो पहले आप ध्यान में सुन लीजिएगा। तो पहला इसमें तो मैंने आपको पहले बता दिया, अब आपको फाइलम सिलेंटेटा में बताने जा रहा हूँ। लिखाऊंगा नहीं आज, क्यों नहीं लिखाऊंगा? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, समझ रहे ना? अभी थोड़ा कम पढ़ाएंगे क्योंकि इन्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो इसमें आपने क्या क्या के पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर 5-6 तो देखा। 6 पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या आपने देखना, इसमें पहले देख लीजिए, फिर सेंटर बाद पढ़ा रहे हैं। क्या आपने देखा? 6 पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लूज एग्रीगेशन ऑफ सेल जिसको कह सकते हैं, सेवरलास्टिया सिंगल ऑस्कुलम, स्पंजोसेल कैविटी, कैनाल सिस्टम, कोइनोसाइड सेल, कोइनोसाइड सेल, और
एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला पैरेन्काइमुला लार्वा, सीडेंटरी एसिमेट्रिकल, ये सारे पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सब सिंपल बातें हैं, ये जनरल है। लेकिन जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, कॉलर सेल कोइनोसाइट सेल नहीं पाई जाएगी कहीं, ऑस्टिया ऑस्कुलम नहीं पाया जाएगा, स्पंजोसेल कैविटी नहीं पाया जाएगा, पैरेन्काइमुला एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहीं नहीं मिलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा कहीं पर नहीं है। तो ये आइडेंटिफाई स्पंजोसेल कैविटी कहीं नहीं है। तो ये आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर 5-6 इसको जरूर याद रखे रहा करिए, यही आपके क्वेश्चन कंपटीशन को क्रैक करवाएगा। कंपटीशन के क्वेश्चन को यही क्रैक कराता है, ठीक है ना। अब बाकी मैंने लिख दिया ही है एग्जाम्पल सारे जो आने वाले होते हैं। एग्जाम्पल है इसाइकानो क्राउन स्पंज या अर्न स्पंज भी कहते हैं। सिलिकोसोलियम वाटर वेसल हो गया, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, बाथ स्पंज हो गया, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हो गया, यूप्लेक्टेला, वेनस फ्लावर बास्केट हो गया, वेनस फ्लावर बास्केट, BASKET, वेनस फ्लावर बास्केट, ये केलाइना, बोरिंग स्पंज, क्लायोना, डेडमैन्स फिंगर, ये हो गया आपका। अगला जो पढ़ना है वो फाइलम क्या है, सिलेंट्रेटा है, ठीक है ना। तो सिलेंट्रेटा की बातें कल बताएंगे, आज नहीं बता सकते, क्योंकि एक दिन में 3 पढ़ा देंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। जो ईजी होंगे उसको पढ़ा देंगे, हो सकता है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा कल पढ़ा दें। हाँ, एक बात आपको यहाँ बता दें थोड़ा सा, कैसे, जैसे पानी ऑस्टिया, इधर देखो ऑस्टिया है, पानी वाटर इंटर करेगा, वाटर क्या करेगा, इंटर करेगा, ये भी आपको बता दें, इंटर करेगा। ये देखो यहाँ से वाटर इंटर करेगा ऑस्टिया के थ्रू, कहाँ जाएगा, स्पंजोसील कैविटी में, कहाँ जाएगा, स्पंजोसील कैविटी में, स्पंजोसील कैविटी से कहाँ जाएगा, आस्कुलम के थ्रू, आस्कुलम के थ्रू आउटसाइड, आस्कुलम के थ्रू कहाँ जाएगा, स्पंजोसील कैविटी में गया और फिर कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड। किसके द्वारा जाएगा, आस्कुलम। हालांकि कैनाल सिस्टम बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पढ़ने कोई मतलब नहीं। जैसे एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम, ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम, एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम, ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम, साइकान टाइप कैनाल सिस्टम और रेगान टाइप कैनाल, 4 प्रकार कैनाल सिस्टम होते हैं। लेकिन यहाँ बताने कोई मतलब नहीं, वर्थलेस है वो, कभी नहीं आएगा। पहले आता था CPMT वगैरह में आता था, लेकिन वो सब आपको पढ़ना बेवकूफ़ी है। तो हम तो सब पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते, मैं सोचता हूँ कि वो चीज़ें ना बताई जाए जो आपको कंफ्यूज करे। बात समझ रहे हैं ना। सबसे सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम जो है वो एस्कान टाइप है, दूसरा साइकान टाइप है, उससे कॉम्प्लेक्स ल्यूकान टाइप, सबसे कॉम्प्लेक्स ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम होता है। हमारी बात समझ में आ रही है। इसके बाद की बातें आपको जानने के लिए सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, फिर देखते हैं कल।